हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5D। 5D के आगे के प्रश्न जो हम कराएंगे अभी 18वां प्रश्न। इससे पहले के प्रश्न यानी 17 तक हमने करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आपको वीडियो सारे क्वेश्चन देख लेना। आइए देखते हैं 18वें प्रश्न में क्या लिखा है। लिख रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग दिया है 6 और उनका गुणनफल हमें दे रखा है 8। इस समांतर श्रेणी के 16 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, पहले 16 पदों का योगफल में a और d लगेगा, तो a और d निकालेंगे। तो d a और किससे निकलेगा? जो हमें दिया है। तो आइए देखिएगा, इसे हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हल, और हमें दिया है। तो हमें क्या दिया है? तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग। तो तीसरे पद को a3 और सातवें पद को a7, दोनों का योग बोला है, प्लस करेंगे, बराबर में दिया है 6। तीसरे पद का सूत्र लगा देते हैं a प्लस का 2d, फिर ये प्लस लगाएंगे और यहां सातवां पद a प्लस 6d बराबर में 6। अब यहां जोड़ेंगे तो यहां 2 और 1 कितना होता है? 1 और 1 कितना होगा? 2a और 2d और 6d तो हो जाएगा 8d, बराबर में आएगा 6। यहां से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो a प्लस का यहां से 2 कॉमन आया है तो यहां पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, d आएगा बराबर में 6। 2 यहां से बटे में जाएगा तो a प्लस का 4d बराबर में 6 बटे में 2, 2 से 6 काटेंगे 3 बार में, तो a प्लस का 4d बराबर में आएगा 3। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब ये समीकरण 1 आया है। इसके बाद में हमें दे रखा है कि उनका गुणनफल। तो गुणनफल किनका? तीसरे पद और सातवें पद का गुणनफल। तो हम लिख लेते हैं अब a3 इंटू a7 बराबर में हमें दिया है 8। पद का सूत्र लगाएंगे तो a प्लस का 2d, फिर गुणा यहां सातवां पद है तो a प्लस का 6d यानी 6d बराबर में कितना आएगा? 8। इसके बाद में देखिएगा, इसे और आगे करते हैं। तो अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। इसे आप समीकरण यहीं पर मान लेते हैं, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे कि मान लगाएंगे समीकरण 1 से निकालकर। तो समीकरण 1 से हम a का मान निकालेंगे d के पदों में और इसमें लगाएंगे। तो देखिएगा किस तरीके से लगेगा। पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लेते हैं तो a प्लस का 4d बराबर में आएगा 3। तो a बराबर में 3 और यहां पर हम 4 लेके आएंगे इधर, माइनस का 4d। अब इसे हम लगा देते हैं समीकरण 2 में। तो हम लिख देते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में हम क्या लिखेंगे कि जहां da मिलेगा वहां से a का मान ये वाला लगाएंगे। तो समीकरण 2 में a मिला, यहां पर 3 माइनस का 4d और प्लस का 2d, फिर आएगा गुणा दूसरी ब्रैकेट में a मिला तो मान लगा देते हैं 3 माइनस का 4d और यहां पर देखिएगा ये बचा 6d, तो प्लस का 6d बराबर में आएगा 8। चलिए 8 लगा दिया। इसके बाद में यहां 3 ऐसे ही लिखेंगे, 4d प्लस का माइनस का 2d, तो 4d माइनस का 2d कितना हो जाएगा? घटा देंगे, प्लस का 2d माइनस का 4d तो 2d बचेगा। फिर आएगा दूसरी ब्रैकेट में 3, यहां पर प्लस का बचेगा कितना? 2d बराबर में आएगा 8। अब यहां देखिएगा एक सूत्र होता है, चलेगा मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी, तो यह सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a एक बार प्लस में, एक ब्रैकेट में प्लस होता है और एक में माइनस होता है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो देखिएगा यहां मैच कर रहा है, तो आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर बराबर में आएगा 8। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का आएगा 4 और d का स्क्वायर बराबर में 8 आ गया। अब 9 को उस पर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4d स्क्वायर बचेगा बराबर में 8 माइनस का 9। ये प्लस का है, उधर लेके जाएंगे तो किसका आएगा? माइनस का, तो यहां बचेगा 4d स्क्वायर
बराबर 9 में से 8 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस हटा देंगे तो इस साइड में आ जाते हैं। यहाँ 4d² बचा बराबर में 1, तो d² बराबर ये 4d² के साथ गुणा में है, इस साइड में लिखेंगे तो बटे में आएगा। फिर d² हटा देते हैं और इधर लगा देते हैं √1/4। रूट में से बाहर निकालेंगे तो d का मान प्लस माइनस 1 कितना आएगा 2, यानी d के मान जो है वो 2 आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। इसके बाद में देखिएगा हमें क्या निकालना है, a का मान। तो a के मान भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। d का मान आया प्लस माइनस 1/2। d का मान प्लस माइनस 1/2 आया है, तो अब हम लिखेंगे प्लस वैल्यू से या प्लस चिन्ह से। तो प्लस चिन्ह से या प्लस वैल्यू से लिखेंगे तो d बराबर 1/2 आएगा। तो d का मान 1/2 तब आया जब हमने प्लस लिया है। अब हम निकालेंगे a का मान। तो d का मान क्या करेंगे कि d का मान समीकरण किस में लगा देंगे, ये 1 में। तो 1 में लगा देते हैं, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जहां पर भी हमें d मिलेगा वहां पर हम लगाएंगे 1/2। तो यहां पर है 1, तो a प्लस यहाँ 4 गुणा 1/2 बराबर 3। देखिएगा यहां पर लिखा है a प्लस का 4d, तो हमने लिखा a प्लस 4 गुणा d का मान उठा के 1/2 लगाया, बराबर में आएगा 3। 2 से 4 काटेंगे 2 बार में, तो a प्लस 2 एकम 2 बराबर में आएगा 3। तो a बराबर 3 और 1 इधर ले 2 इधर लेके आएंगे, माइनस का आएगा, तो a बराबर कितना आ गया 1। अब a का मान आया है 1। हमें कितने पदों का योग निकालना है, 16 पदों का योग निकालना है। तो पहले इसे हम रफ कर दे। अब हम करते हैं 16 पदों का योग। तो 16 पदों का योग जो होता है, सूत्र लगा देते हैं SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 और d आएगा। इसमें मान लगाएंगे एक एक करके। तो पहले हम S16, तो S16 बराबर यहां लिख लेते हैं 16/2 ब्रैकेट 2a, a का मान लगाएंगे, a का मान निकाला है कितना 1 है, 1 लगा दिया। फिर यहाँ 16 लिखेंगे माइनस का 1 और d का मान लगाएंगे, d का मान कितना है 1/2, तो 1/2 लिख लिया। फिर लिखेंगे S16 बराबर 16 को काटेंगे 2 से, 8 बार में कटेगा, काट देते हैं। फिर आएगा 2 एकम 2 प्लस यहाँ घटाएंगे 15 गुणा 1/2। फिर आएगा S16 बराबर 8 ब्रैकेट में 2 प्लस 15 एकम 15/2 आएगा। फिर S16 बराबर 8 गुणा, यहां पर देखिएगा तिरछी गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 प्लस का 15 जोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 प्लस का 15 कितना आएगा 19 और बटे में 2। 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, तो S16 बराबर 4 गुणा 19 आएगा। दोनों की हम गुणा करेंगे 4 और 19 की, 9 चौक 36, हाथ से लगा 3 और 4 एकम 4, 4 3 7, यानी कितना आएगा 76। ये 76 तब आया जब d का मान हमने 1/2 लिया है। अब d के मान निकले हैं 2, तो अब हम क्या करेंगे, d का मान अभी प्लस में लिखा था, अब लेंगे माइनस में। तो चलेगा, अब लिखेंगे माइनस वैल्यू, या फिर लिख लेते हैं अब माइनस वैल्यू से। तो d का मान हम ले लिया हमने माइनस में 1/2, और किस में हम लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हमें अब लगाना है 1/2। तो चलेगा यहां पे लगाते हैं, तो a प्लस का 4 गुणा समीकरण 1 में यहां पे d था, तो d का मान लगाएंगे, माइनस में है तो ब्रैकेट में लगा देते हैं, बराबर में आएगा 3। फिर आएगा a प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 से 4 काटेंगे 2 बार में, तो 2 एकम 2 बराबर में 3। तो a बराबर 3 और 2 इधर लेके आएंगे प्लस का, तो a बराबर आ जाएगा 5, यानी a का मान अब कितना आया 5। अब हमें निकालना है कितने पदों का योगफल, हमें निकालना है 16 पदों का योगफल। फिर से सूत्र लगा देते हैं, सूत्र SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और आएगा d।
फिर आएगा S16 बराबर 16/2, 16 पदों का योग निकालना है तो 16 लिखेंगे। फिर आएगा ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान लगाएंगे कितना है 5 प्लस का 16 माइनस का 1 गुणा, यहाँ d का मान लगा देते हैं माइनस का 1/2। इस साइड का रफ कर देते हैं। अब 2 से देखिएगा S16 हम ऐसे ही लिखेंगे और 2 से काटेंगे 16 8 बार में तो 8 ब्रैकेट में 2 पंजे 10, यहाँ प्लस और यहाँ बचेगा 16 में से 1 घटाएंगे 15 गुणा माइनस 1/2। बाकी सब हमने वैसे ही लिखा। फिर लिख लेते हैं S16 बराबर में 8 ब्रैकेट में 5 वो 10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। फिर आएगा 15 एकम 15/2 आएगा। फिर इस साइड में आ जाते हैं। फिर लिखेंगे S16 बराबर में 8। अब यहाँ देखिएगा इससे क्या करेंगे तिरछी गुणा, इसमें गुणा कर देंगे और यहाँ माइनस है तो इसे घटा देंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 ढाई 20, 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5/2 आएगा। अब 2 से ये कटेगा कितने बार में 4 बार में तो S16 बराबर 4 गुणा 5, तो S16 बराबर 5 चक्कू 20, यानी एक आंसर ये आएगा 20 आएगा। 16 पदों का योगफल और 16 पदों का योग 76 भी आएगा। ये 2 आंसर हो गए। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 19। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में क्या लिखा है। लिख रहा है एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। देखिए आकृति में, तो अभी चित्र भी आपको समझाएंगे। लिख रहा है कि डंडों की लंबाई और डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे नीचे या सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2 सही 1/2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। यानी एक सीढ़ी बनाई गई है और उस सीढ़ी में एक नीचे डंडा है और ऊपर भी है, बीच में भी कई डंडे होंगे। तो यहां पर देखिएगा सबसे नीचे वाले डंडे को उसने बताया कितना सेंटीमीटर है 45 सेंटीमीटर। ये 45 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई है 25 सेंटीमीटर और समान रूप से डंडों की लंबाइयां क्या होगी कम होती चली जाएंगी। प्रत्येक डंडे के बीच दो डंडों के प्रत्येक डंडे के बीच में दूरी जो है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। फिर इसने देखिएगा हमसे क्या बोला है कि सीढ़ी की जो लंबाई है सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले डंडे के बीच की लंबाई जो है वो 2.5 मीटर है। तो देखिएगा इसमें हमें क्या करना है कि डंडे जो बनाए गए होंगे उस डंडों की लंबाइयां कितनी होंगी टोटल लंबाई। तो देखिएगा इसे कैसे हल करेंगे, तो पहले हल डाल लेते हैं यहां पर। अब देखिएगा यहां पर हमें सबसे ऊपर वाले डंडे और सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई जो है बीच में कितनी है, दोनों के बीच में 2.5 मीटर। तो लिख लेते हैं सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले डंडों के बीच की दूरी, तो टोटल बीच की दूरी इनकी कितनी है 2.5 मीटर, 1/2 मीटर। लेकिन यहां पर 2.5 मीटर है तो मीटर में देखिएगा यहां सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर है, तो ये मीटर में। तो इस मीटर को पहले हम बनाएंगे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसे सही से लिख लेते हैं 2 दूनी 4 और 1 5। इन दोनों की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 कितना आएगा 5/2। अब ये मीटर है तो मीटर हटा देते हैं, गुणा कर देते हैं 100, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर। तो हम इसे काटेंगे 2 से, तो ये कितने बार में कटेगा 20 बार में 20 बार में नहीं कटेगा, ये कटेगा 50 बार में, 2 पंजे 10, 50 बार में कटेगा। 5 गुणा 50 करेंगे तो 5 25 यानी 250 सेंटीमीटर, यानी 250 सेंटीमीटर की बीच में दूरी होगी। और इसमें डंडे अब कितने लगाए जाएंगे, तो डंडे देखिएगा हम लिख लेते हैं डंडों की संख्या। तो लिख लेते हैं डंडों की संख्या।
तो डंडों की संख्या देखते हैं, जिसे हम किससे लिखा जाता है, डंडों की संख्या को n से। n बराबर, अभी दो डंडों के बीच की दूरी है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हम क्या करेंगे कि 25 सेंटीमीटर से 250 में क्या लगाएंगे, भाग देंगे, 25 से भाग देंगे और एक इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि एक डंडा रह जाएगा, या ऊपर वाला या नीचे वाला। दो डंडों के बीच की दूरी 25 है, तो दो डंडों के बीच की दूरी 25 है, तो 25 है दो के बीच की, तो भाग लगाएंगे तो एक इसमें प्लस करा जाएगा। तो यहां प्लस काटेंगे ऐसे कितने बार में, 10 बार में, तो n बराबर 10 प्लस का 1, तो n बराबर 11, यानी टोटल डंडे कितने होंगे, 11 होंगे। इसके बाद में देखिएगा सबसे ऊपर वाले डंडे लिख लेते हैं, सबसे ऊपर या ऊपरी, सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई इसे मान लेते हैं a बराबर, इसे a या फिर नीचे वाले डंडे को a मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं a बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर। सबसे ऊपर वाले का a लिख लिया, तो सबसे नीचे वाले को हम क्या लिखेंगे, l। तो लिख लेते हैं सबसे निचले डंडे की लंबाई, इसकी लंबाई को L से लिख लेते हैं, लास्ट डंडा कह सकते हैं इसे, कितना है, 45 सेंटीमीटर। कुल लंबाई तो हम लिखेंगे यहां पर, देखिएगा सूत्र भी लगा सकते हैं, तो चलेगा सूत्र योगफल का लगा देते हैं। तो SN बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। हम आपको बता चुके हैं L के पदों में तब लगता है योगफल का फार्मूला जब हमें L ज्ञात हो। तो हमने L निकाल लिया है, ज्ञात है, तो हम L के पदों में लगाएंगे। फिर S यहां 11 बराबर 11 बटा 2 ब्रैकेट में a का मान कितना है, 25 है, चलिए 25 लिख देते हैं। फिर आएगा प्लस L का मान कितना है, 45 लगा दिया। फिर S 11 बराबर 11 बटा 2, यहां से 11 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए ऐसे ही लिखा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 50, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, कितना आएगा 70 2 से कट जाएगा 35 बार में। तो S 11 बराबर 11 गुणा 35, इन दोनों की गुणा करेंगे तो S 11 पंजे 55, हासिल लगा 5, 11 तिया 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर। तो इसने जो हमसे पूछा गया है प्रश्न में, उसे अतः करके लिखेंगे। तो इसने बोला है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो हम लिख लेते हैं अतः डंडों को बनाने के लिए, अतः डंडों को बनाने के लिए 385 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी की आवश्यकता होगी। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः लकड़ी की कुल लंबाई। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे यहां पर, अतः लकड़ी की कुल लंबाई 385 सेंटीमीटर होगी। यह था प्रश्न नंबर कौन सा। इससे आगे के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओनली 2 प्रश्न बचे इस एक्सरसाइज के, उसके बाद में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।